बच्चों राधे 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 राधे। बच्चों राधे 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 राधे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चेयरमैन साहब श्री सुरेंद्र विजय जी से, सर आइए स्वागत कीजिए मैम का। साथ ही सुशीला मैम चेयरमैन आप भी आइए मैम प्लीज, स्वागत कीजिए मैम का। साथ ही एनवी सर और स्वाति मैम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी वेलकम कीजिए जय मैम का। बच्चों एक बार जोरदार तालियां बजा दो, जोरदार। मोशन मैम कैसे वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का, जोर से तालियां बजा के। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स, डायरेक्टर्स, प्लीज आप लोग जैसे स्टेज पे। शिव सर आइए सर। बच्चों एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से। मैं मोशन परिवार के सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और कोटा के सम्माननीय एसपी साहब शरद चौधरी साहब, तालियों से स्वागत करिए आदरणीय कोटा के एसपी साहब शरद चौधरी साहब। आपका कोटा के प्रति बहुत स्नेह है, प्रेम है सर। आपका कोटा के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पे पधारें। आइए सर स्वागत है आपका, 5 मिनट पधारें, आइए गुस्से से बैठिए। तो जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से, क्या आप सभी सुनना चाहते हैं ऐसे विराट व्यक्तित्व को? यस और नो? मैं फिर से एक बार आदरणीय जया किशोरी जी का, कोटा की पावन धरती जो कि शिक्षा की काशी भी कहलाती है, एक बार कोटा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और इनको बता दीजिए कि कोटा में आके आप सब लोग कितने उत्साहित हैं, कितने हर्षोल्लित हैं। और बिना समय खराब करे हुए अब हम उन्हीं को सुनना चाहते हैं जिनके लिए शायद हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। उसके बाद कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। आपके मन के जो सवाल हैं जो आपने हमें दिए हैं वो भी आपसे पूछेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया बंधुओं के अलावा बाकी सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें शांति से। शायद ये सुनने का मौका हमारे को दोबारा मिलना मुश्किल होगा। ठीक है, आदरणीय जया किशोरी जी, एक बार फिर से जोरदार तालियों से। अब आप लोग बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बैठना, वो मुझे देख नहीं पाएंगे, मैं उनको सुनाने के लिए आई हूँ। हाँ, नमस्ते।
राधे राधे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक अच्छे से? चलो ठीक है, अब सब बैठ जाओ। नहीं आ रही? आइए, थोड़ी सी बातें आपसे पहले शुरुआत में, और फिर हम जो क्वेश्चंस आपके आए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ ऐसी बातें आपके बीच लेकर आई हूँ जो मुझे सही लग रही है पर आपके लिए रिलेटेबल कम हो, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आपके ही क्वेश्चंस के आंसर मैं करूँ, तो आपको एग्जैक्ट वो बातें पता चल सके जो आप पता करना चाहते हैं। बट कुछ चीज़ें जो आपके लाइफ में ज़रूरी होती है, मैं उनसे ही शुरुआत करूँगी, क्योंकि मैं आपको ये बताने नहीं आई कि मार्क्स अच्छे कैसे आते हैं, मेरे कभी नहीं आए। सो इट्स ऑफ नो यूज़ कि मैं ये समझाऊँ मार्क्स अच्छे कैसे लाए जाते हैं, बट मैं आपको ये ज़रूर बताने आई हूँ कि सक्सेसफुल कैसे होते हैं, जो मैं हुई हूँ। तो मंत्रा तो एक ही होता है, अलग अलग फील्ड है, लेकिन तरीके कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में अगर जीतना है, कि एक विनर बनना है, दो मैं इस चीज़ से भी ताल्लुक़ नहीं रखती कि ज़िंदगी जीत या हार का नाम है, ज़िंदगी तो सीखने का नाम है। आप सीखते कितना है मायने रखता है, क्योंकि जो सीखोगे वही आगे जाके लाइफ में करोगे। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिग्रियों में क्या लिखा है, क्या मार्क्स आए हैं, वो आपको काबिल नहीं बनाते। आपने 100 आउट ऑफ 100 लाए हो, लेकिन जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो मार्क्स कोई मायने नहीं रखते। तो आपने सीखा कितना वो मायने रखेगा, क्योंकि काम भी वही आएगा। वहाँ पर हो सकता है ऑफिस जाकर आप ये नहीं बोल सकते कि देखिए काम तो नहीं हो रहा पर रिजल्ट अच्छा था मेरा, तो आपके बॉस यही कहेंगे, रिजल्ट के साथ आप भी घर पे रह सकते हैं, क्योंकि उनको काम से मतलब है। तो इसीलिए जो सीखोगे उसी को इस्तेमाल करोगे। तो 3 चीज़ें जो आपको सक्सेसफुल बनाने में आपकी मदद कर सकती है, कि विनर बनने के लिए 3 जगहों पर आपको जीतना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है फिजिकल विन। अब यहाँ सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोटा इज़ फेमस फॉर स्टडीज़ फॉर स्टूडेंट्स, और अधिकतर बच्चे रात रात भर पढ़ते होंगे। यहाँ कितने हैं जो पूरी पूरी रात पढ़ते हैं? तो आप पढ़ते कब है? दिन में तो ट्यूशन्स में लगे रहते होंगे, उसको पढ़ना थोड़ी बोलते हैं, वो तो सीख रहे हैं शाम को। चलो ठीक है, तो शाम को पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते पहली चीज़ हम ये नहीं ध्यान रख रहे कि हमारा हेल्थ कैसा है, हमारी नींद कितनी हो रही है, हम जंक खा रहे हैं, क्योंकि खुद को जगाने के लिए चॉकलेट पे चॉकलेट चल रही है, कॉफ़ी पे कॉफ़ी चल रही है। वो आगे जाके आपके लिए कितना खराबी करने वाला है ये अभी समझ में, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि बस ये एग्ज़ाम तो निकालने हैं, पूरी ज़िंदगी निकालनी है, कि पूरी ज़िंदगी निकालनी है। उसको निकालने के लिए आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे स्टूडेंट लाइफ है, स्पोर्ट्स की लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, एक एक्टिविटी और आपका खान पान। हम कथाओं में कहते हैं कि जैसा आचार वैसे विचार, जैसा खाओगे वैसे ही विचार आएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो 3 गुण माने गए हैं, पता है क्या है? 3 गुण, 3 क्वालिटीज़ जिसके ऊपर आपकी पूरी बॉडी बनी है, आपके थॉट्स बने हैं, आपका काम बना है, आपका व्यवहार बना है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 चीज़ें आपको बनाती है। और इसमें कहते हैं कि तीनों का एक बैलेंस होना चाहिए, जिसमें डोमिनेट सात्विक को करना चाहिए,
राजसिक बीच का होना चाहिए और तामसिक एकदम ना के बराबर होना चाहिए। पर अभी जनरली हम तामसिक में ज़्यादा है, राजसिक बीच का है और सात्विक ना के बराबर है। उल्टी लाइफ जी रहे हैं हम। लेकिन करना क्या है आपको? सात्विक। तो ये देखिए तीनों चीज़ों, अब सात्विक में सबसे पहला होता है आपकी डाइट, कि आपको सात्विक खाना खाना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ जब अनियन गार्लिक की बात आती है, कई बार आपको डराया जाता हो ये पाप है खाना। सात्विक खाना नहीं है ये। क्यों? द रीजन बीइंग, फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे कितने हैं जिनको, जो फूडी है, बाहर का खाना बहुत पसंद है ना? तो जब आप कुछ चटपटा खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज क्विजीन है, आपका रिएक्शन क्या होता है खाने के बाद? कितना हाइप्ड रिएक्शन है ना, एकदम मजा आ गया। मैं रिएक्शन से समझा रही हूं। अब घर का सिंपल जब दाल चावल खाते हो, घर जाते हो, वो सुकून देता है। मैंने आपको रिएक्शन बताया कि हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं जब आप तामसिक खाना सात्विक खाना खाते हैं। तो जनरली ये चीज़ें क्यों मना करी जाती है? इसीलिए नहीं कि पाप है, बट इसीलिए कि जब आप चाहते हैं आप अपना काम अच्छे से करें, आपका दिमाग बैलेंस्ड हो, आपके इमोशंस बैलेंस्ड हो, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो, तो आपको ज़रूरत है कि उस वक्त आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस्ड हो। और भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो उनको ऊपर नीचे कर रही है, वो उनको शांत रख रही है। तभी आप अपना ध्यान अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने डिसीजन पर ले पाते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, और अब आप कभी कभार करके देख लेना कि आप ऐसे खाना खाकर कोई डिसीजन लेना और फिर घर का सुकून वाला दाल चावल खाकर कोई डिसीजन लेना, कौन सा डिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा? उसको कहते हैं सात्विक खाना। तो मैं नहीं कह रही हमेशा आप एक बैलेंस बनाकर चलिए, लेकिन जब आपको पता है कि मेरे एग्जाम्स हैं, मुझ पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, तब ज़्यादा ध्यान दीजिए कि मेरी डाइट सात्विक हो। और आप खुद देखेंगे आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, आप काम बहुत होंगे कि आप हर चीज़ को लेकर हाइपर नहीं होंगे। तो वो चीज़ें आपके डाइट से। सेकंड, कुछ एक्टिविटी, चाहे वॉक ही कर लो। कई बार बच्चे होते हैं ना, पढ़ते पढ़ते वॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हैबिट अच्छी है। फ़ोन पर लगे बात करते करते घूमो। एक ऐड आती थी ना, वॉक एंड टॉक समथिंग, कुछ ऐसा है ना। किसकी ऐड थी बताओ? आईडी, ये सब पता है ना। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, यानी अपनी, कई बार लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा, तो इन चीज़ों में टाइम निकालिए। क्योंकि देखिए, याद रखिए, एक्सक्यूजेस देने से, बहाने देने से नुकसान आपका ही है और किसी का नहीं। अगर आप कहेंगे मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं, किसका नुकसान हो रहा है? मेरा, बगल वाले का, पेरेंट्स का, दोस्तों का? नहीं, सिर्फ आपका। जब आप हेल्दी नहीं रहेंगे, और मैंने हेल्दी की बात कही है, पतले की बात नहीं है ना। ये एक बन गया है, मानी पतला जो होगा वही हेल्दी है, तो सब पतले हो जाओ, सब पतले इसी के पीछे लगे हुए हैं। हेल्दी हो जाओ, कि आप हेल्दी हैं, आपके अंदर एनर्जी रहती है, आप फ्लेक्सिबल हैं, आप काम अच्छे से कर पा रहे, शरीर की वजह से आपको कहीं रुकना ना पड़े, ऐसा हेल्दी होना है आपको। कि अब ये ना बोले कि ये काम तो मैं कर लेता अगर शरीर से अच्छा होता, तो ये नहीं होना चाहिए। तो पहला है फिजिकल विन, अब दूसरा है मेंटल विन। शरीर के लिए तो चलिए आप एक्टिविटी कर रहे हैं, खाना अच्छा रख रहे हैं, पर दिमागी तौर से आपके थॉट्स अच्छे नहीं हैं, आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आप गलत चीज़ों में, कहते हैं ना, जंक फूड से बच रहे हैं, पर जंक थॉट्स की ओर जा रहे हैं, इंटरनेट पे सिर्फ फालतू चीज़ें देख रहे हैं। देखिए, नेगेटिव न्यूज़ भी होती है। अब इसको कहते हैं कि जंक की ओर ही ध्यान जाना कि आपका ध्यान ही कहीं एक ही जगह जा रहा है।
लेकिन आई मेंट कुछ भी, आज आप रील्स देखते हैं, नेगेटिव रील्स आ रही है जिसमें नेगेटिव बातें हो रही है, या टाइम पास हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो कोई ग्रोथ तो नहीं ला रहा आपके अंदर, ना कोई प्रॉपर एंटरटेनमेंट दे रहा है। चलो आप कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिसमें आपको मज़ा, एंटरटेनमेंट भी है, हंसी आ रही है, या कोई अच्छा सस्पेंस थ्रिलर, कोई वेब सीरीज, हम टाइम पास कर रहे हैं। यानी वो रील देख, एक कॉमेडियन है, उन्होंने बताया कि रील्स की एडिक्शन ऐसी है कि मुझे भी पता चल रहा है कि इससे वाहियात रील कुछ हो नहीं सकती, पर मुझे देखने में मजा आ रहा है। बस ही करेक्ट है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जो एंटरटेनमेंट वाली रील्स है वो मत देखिए, वो देखिए, वो कभी बैलेंस बनाना है, कभी बहुत टाइम तक पढ़ा तो थोड़ा ब्रेक लेकर कर लिया, पर हम ऐसी चीजें देख रहे हैं जिसको देखकर हमें भी गुस्सा आ रहा है कि क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे फेमस हो रहे हैं, आप फिर भी देख रहे हैं, तो कौन टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। उसकी जगह आप कोई अच्छी चीज़ देख सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो पढ़ाई की हो, पर अलग अलग चीज़ों की। इससे क्या होता है, एक तो जब आपको 2-3 चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है ना, तो आप कहीं बैठ रहे हैं, आप बात कर पा रहे हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मुझे काफ़ी चीज़ें पता है, मुझे इसका भी थोड़ा नॉलेज है, मुझे उसका भी थोड़ा नॉलेज है। कई बार स्टूडेंट्स इसी चीज़ के लिए इरिटेट हो जाते हैं कि पढ़ाई के अलावा मेरे लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, तो लाओ, जहाँ आप समय बर्बाद करें वहाँ थोड़ी अच्छी चीज़ें देखिए, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, पढ़ाई के साथ साथ मुझे काफ़ी चीज़ें, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो आप कर रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता मैं नहीं कर रहा, वो समय व्यक्ति निकाल ही लेता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा करता तो अपने मन की ही है, कितना भी कह लो, अगर उसको कुछ करना है वो वही करेगा, और उसको अगर कुछ नहीं करना तो पूरी दुनिया भी अगर उसको फोर्स कर दे तब भी वो, अगर उसको नहीं पढ़ना तो वो किताब के अंदर फ़ोन रख के, किताब खोल के दुनिया को बताएगा पढ़ रहा है, पर वो फ़ोन यूज़ करेगा, तरीके वो खुद ढूंढ लेगा। करेक्ट। तो जब आप इन चीज़ों के तरीके निकाल सकते हैं तो आप अपने आप को अच्छा रखने की भी तो तरीके निकाल सकते हैं, यानी काबिलियत है आपके अंदर। करेक्ट। जब अपने लिए एंटरटेनमेंट ढूंढने की काबिलियत है तो अपने लिए ग्रोथ ढूंढने की भी काबिलियत है आपके अंदर, तो वो करिए। तो मेंटल विन इज कुछ ना कुछ अच्छा देखना, अच्छा पढ़ना, पॉजिटिव न्यूज़ की ओर जाना, कुछ रीड करना, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, ये आपको मेंटल विन देते हैं। एंड थर्ड इज, जिस चीज़ ने मेरी लाइफ में सक्सेस लाया है, स्पिरिचुअल विन। करियर के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, इन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, इंटरनेट है, सब कुछ है, बट खुद को अंदर से ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? खुद के अंदर एक कामनेस, एक होप, एक फेथ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, वो उम्मीद हम क्यों खो रहे हैं? क्योंकि हम एक डिवाइन कनेक्ट से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, एक डिवाइन पावर से हम, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आपको नहीं कह रही कि इसको मानो उसको मानो, वो पिक्चर आप खुद ढूंढिए, और पिक्चर नहीं भी चाहिए तो एक पावर मान लीजिए, क्योंकि देखिए पावर तो है, ये तो पक्की बात है, इतनी बड़ी दुनिया, टाइम टू टाइम सब चीज़ हो रहा है, कोई तो है, कुछ तो है। एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं सोनू शर्मा जी, मैं उनकी एक बात सुना होगा आपने, तो मैंने उनका एक थॉट सुना था और मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि आज हम नए नए फ़ोन्स खरीदते हैं, यहाँ बहुत लोग हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का शौक़ होगा, तो हर 2 साल में कोई फ़ोन खरीद रहा है या 1 साल में खरीद रहा है। अब हर साल एक नया फ़ोन निकलता है और वो ये बोल के कई बार निकालते हैं कि जो पिछले फ़ोन में नहीं था वो इसमें है, या जो पिछले में ख़राब था वो हमने इसमें ठीक कर दिया है। तो ये आपको पहले नहीं पता चला जब उसको बना रहे थे? टेस्टिंग तो इतनी होती है आपकी, लेकिन हर चीज़ पहले ही ठीक कर देंगे तो दूसरे साल निकालेंगे क्या? लेकिन भगवान ने दुनिया एक ही बार बनाई, इंसान एक ही बार बनाया, और वो कब से वैसा का वैसा ही चल रहा है, कोई अपडेट की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कुछ सालों बाद भगवान कहीं इंसान को थोड़ा बदलते हैं, आंखें कहीं और लगाते हैं,
यहाँ नहीं चल रही, नाक कहीं और लगाते हैं। जैसा बनाया वैसा ही चल रहा है, कोई अपग्रेड अपडेट की ज़रूरत, और बहुत अच्छा चल रहा है। नेचर अपने आप चल रहा है ना। नेचर अपने काम अपने आप कर लेते हैं। आप पेड़ में पानी डालो ना डालो, वो बारिश होती है, वो खुद अपना काम कर लेता है, आपके भरोसे नहीं है वो। तो उसने कोई तो है, कुछ तो पावर है जो ये सब चला रहा है, उस पर एक थोड़ा सा भरोसा, उससे एक छोटा सा कनेक्ट। आपको आइडिया भी नहीं है ये आपके अंदर कितना पावर ला सकता है, करके देखो। इसलिए मैंने कहा ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ। डे 1 से पैदा होते ही मुझे भी कोई भगवान पे ऐसा नहीं था कि ऐसा भरोसा था जो आज है। टाइम टू टाइम आता है, प्रैक्टिस से आता है, लेकिन वो करना शुरू करिए। हम इतने लेट शुरू करते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, जब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ पर सबने यही सुना होगा कि पूजा पाठ भगवान तो बुढ़ापे का काम है। अरे बुढ़ापे में करके कर क्या लोगे? उस वक्त करना तो आपको कुछ है नहीं, घर पे बैठे रहना है, रिटायर आप हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स, कंपटीशन, कुछ भी आपको अब नहीं करना है। तब मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि जब व्यक्ति, और देखिए हंसने की बात है लेकिन सच है, कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, हाथ पैर काँप रहे हैं, तब वो कहता है कि अब भगवान को बुलाएंगे। भगवान कहता है अब हम बुलाएंगे। अब तुम क्या बुलाओगे? मेरा टाइम है बुलाने का, अब मुझे बुला के क्या कर लोगे? तो एक्चुअली आपको कब मनाना चाहिए या कब स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, उनकी सीख समझनी चाहिए। जब आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, पूरी जिंदगी गलतियां करके, हार के, गिर के, फिर जाके हम बोलते अब भगवान, अब क्या कर लोगे मना के? यही पहले मनाते तो गिरते ही नहीं। कोई रास्ता अगर आपको ठीक से नहीं पता तो ऐसा नहीं कि किसी से पूछ ले कि भैया रास्ता कैसा है, समझ आ रहा है, चीजें पता नहीं, फिर भी जा रहे, फिर गड्ढे में गिर रहे और फिर कह रहे भगवान ने गिरा दिया। भगवान कहेंगे जब नहीं पता तो पहले ही पूछ के जाते। तो स्पिरिचुअल विन, और इसमें आप चाहे मेडिटेशन है, चाहे खुद के साथ समय बिताना है, चाहे नेचर के साथ समय बिताना है। नेचर के साथ व्यक्ति समय क्यों बिताता है? नेचर आपको पेशेंस सिखाता है, मशीन्स आपको पेशेंस नहीं सिखाते, और इसीलिए आज की जनरेशन में पेशेंस है नहीं। बहुत सी चीजें हैं, मैं हमेशा कहती हूं कि आज की जनरेशन में जोश इतना है कि वो दुनिया बदल दे, इतना जोश है आज के बच्चों में, होश नहीं है। होश इज पेशेंस, कि वो 100% एक काम में लगाते थे, जी जान लगा देंगे, लेकिन जहां हारे खत्म, यही था बस, इतना ही कर सकते थे। क्यों? आप बड़े बड़े लोगों की लाइफ स्टोरी सुनिए, कितनी बार फेल हुए हैं, वो तो नहीं हारे। चेंज ऐसे ही नहीं आता, बड़ा काम ऐसे ही नहीं करते, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है आपको। और आप हमारी आपकी बात क्या कर रहे हैं? जिस भगवान की हम बात करते हैं उसका कोई भी अवतार उठाइए, पूरी जिंदगी वही सुखी नहीं रहे यहाँ पे। उनको ही किसी ने ढंग से रहने नहीं दिया, रहना छोड़िए, जाने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा है वैसा, अरे अब तो चला गया। तो जब उनको नहीं छोड़ा तो हम और आपको छोड़ेंगे? आपको भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, लेकिन ये जान लेना कि फेस करनी ही पड़ेगी, फेस करना इजी बना देता है। पर हम अपनी इमेजिनरी दुनिया में हैं, हमें लगता है मेरे हिसाब से सब होना चाहिए, मेरी एकदम परफेक्ट पिक्चर बनी हुई है। एक पिक्चर की ईंट वहां से घसकती है और पूरी जो इमारत है गिर जाती है। बनाना ही क्यों वो पिक्चर? हमारे आपके हिसाब से दुनिया चल रही है क्या? कभी चली है क्या? फिर क्यों कहना कि मेरे हिसाब से होगा? आपको कहना है मेरे हिसाब से नहीं होगा, मुझे पता है, जो भी होगा देख लेंगे। उतनी हिम्मत रखते हैं। जब ये थॉट लेकर आप चलोगे ना, तो आपकी फीलिंग के ऑपोजिट भी अगर कुछ हुआ तो आप शॉक में नहीं जाओगे। आज प्रॉब्लम क्या है कि हम शॉक में चले जाते कि ये तो सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप एग्जाम दे रहे हो, आप बात ही नहीं करते फेल होने के बारे में, पेरेंट्स बात नहीं करते। मैं पेरेंट्स के लिए भी कहती हूँ, बच्चों से कहेंगे कि ऐसा मत बोलो,
फेल होने की बात होगी, अच्छा अच्छा बोलो, ऐसा बोलो ही मत। क्यों मत बोलो भाई? और जब ऐसा हो जाता है तब आप उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो इसीलिए पहले ही मान के रखो, पास हो गए तो ऐसा होगा, फेल हो गए तो फिर क्या करना है उस पर। तो आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया ना कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब आप प्रिपेयर नहीं करते और वैसी चीज सामने आ जाती है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाती। तभी जाके फिर स्ट्रेस है, पैनिक अटैक्स है, एंजाइटी है और आगे जाके डिप्रेशन है। क्योंकि बॉडी कह रही है मुझे आदत नहीं है ना भाई ये सब चीज़ों की, तुमने कभी करने ही नहीं दिया, सोचा ही नहीं, कभी दिमाग को सोचने ही नहीं दिया कि अगर ऐसा कुछ हो गया तब क्या। वो सोच ही नहीं रहा, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा। जिंदगी अच्छा अच्छा नहीं चलती, अच्छा बुरा दोनों से चलती है। तो इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए, तो अपने आप अपनी ज़िंदगी में एक विनर की ओर बढ़ेंगे। और विनर का मतलब ये कतई नहीं होता कि फेम, सक्सेस, पैसा। विनर है कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, आप जो भी कर रहे हैं उससे खुश हैं। वरना मैंने बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े महलों के अंदर रोते हुए देखा है, और कई बार घरों में छोटा सा घर है लेकिन उससे ज़्यादा सुखी मैंने किसी को नहीं देखा। तो घर, पैसा, गाड़ी आपको सुखी नहीं बनाते। वो चीज़ें चाहिए, उसके लिए काम करो, लेकिन ये सोच लेना कि उससे ही खुशी मिलती है, तो फिर तो वो वही वाली बात है कि वो चाबी ढूंढते ही रह जाओगे, मिलने वाली नहीं। जो कहते हैं ना कि 12 के बाद तो ऐश ही ऐश है, वो ऐश कभी दिखती ही नहीं है। और ये भी देखिए, ये भी एक झूठ है। और व्यक्ति 12 तक इसीलिए करता है, कर लेते हैं चलो फिर तो मज़े ही मज़े। उसके बाद तो असली ज़िंदगी शुरू होती है कि अब बताते मज़े क्या, इधर आओ। तब तक एक्चुअली ज़िंदगी अच्छी रहती है, लेकिन जब आप उसके बाद बाहर निकलते हो ना और असली दुनिया को देखते हो और आपको पता चलता है कि अभी तक लाइफ कितनी अच्छी थी। तो जो है लाइफ में, जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करिए, काम करते रहिए, जो होगा मिल जाएगा, जो आपकी किस्मत में है वो मिल जाएगा, जो नहीं है मिलकर भी चला जाएगा। ये तो पक्की बात है। जस्ट कीप वर्किंग, जितना काम कर सको करते रहो, काम से पीछे मत हटो। मैं हमेशा कहती हूँ काम से पीछे मत हटिए, काम चोरी मत करिए। जो भी काम करो, अगर काम कर रहे हो तो अपना 100% दो उसमें। मैं हमेशा कहती हूँ अगर उस चीज़ के लिए नहीं बने, वो मेहनत कहीं और रंग लाएगी। जहाँ मेहनत नहीं भी करी होगी, सक्सेस वहाँ मिल जाएगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उससे पीछे नहीं हट सकते। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर अरे भाई कोटा शहर के एडिशनल कलेक्टर साहब राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। एक बार स्वागत करना चाहूँगा सर आपका, प्लीज़ एक बार मंच पर पधारें और स्वागत करें जय मैम का। अच्छा, तालियां बजती रहनी चाहिए आप लोगों की। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए आदरणीय जय किशोर जी के लिए, जो कोटा की पावन धरती, शिक्षा की काशी जो कहलाती है, उसके एक बार हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए। आज एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत बड़े बड़े महानुभाव, एसपी साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब, सभी हमारे बीच में पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्या तुम्हारे प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ? कुछ प्रश्न जो तुम लोगों ने हमें भेजे हैं, कुछ तुमसे भी पूछेंगे, पर मैं फिर से चाहता हूँ एक बार हाथ खड़ा करके जोरदार तालियों से स्वागत। और भारत माता की, भारत माता की। कि रीति नीति विद्या विनय द्वार सुमति के 4, रीति नीति विद्या विनय द्वार सुमति के 4, और इनको पाता है वही जिसका हृदय उदार। ऐसे उदार व्यक्तित्व की धनी जय किशोर जी के कोटा में फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे को थोड़ा संकोच हो रहा है आपके समकक्ष बैठने में, तो मैं आज्ञा लेके आपसे बैठना चाहता हूं और आप लोगों के प्रश्न पूछता हूं।
ये कोटा के में जो बच्चे आते हैं सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए आते हैं, बहुत ही कर्मठ होते हैं। हंस रहे हैं थोड़ा, है कि नहीं है? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो एक बार फिर से तालियां बजा दो खुद के लिए। पर इनकी एक जो सबसे बड़ी समस्या है, जो बहुत कॉमन सवाल है, बट फिर भी मुझे लगता है कि शायद ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ये प्यारे बच्चे तैयारी करते हैं तो उनका सबसे बड़ा सवाल होता है कि यहाँ पे जब आते हैं तो स्ट्रेस बहुत होता है, पढ़ाई का, माँ बाप से दूर जाने का, दोस्तों को छोड़ने का, टीनेजर्स ही होते हैं, तो जो पहली बार स्ट्रेस आता है उसे झेलना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया? ऐसे पूछा आपने ही है, बट कोई एक जन ने पूछा होगा इसीलिए। ओके, सो पहला चीज़ तो स्ट्रेस आपको तब आता है जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको करना नहीं है या आप करना नहीं चाहते। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं, वो काम आपको अच्छा लगता है, आप उसके लिए बाहर आए हैं, तो अपने आप को ये समझाना कि आपके काम करने का रीज़न क्या है और उसमें आपको स्ट्रेस होना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आप ये सोचें कि स्ट्रगल है, मैं घूम नहीं पा रहा, मेरे एज के लोग तो ऐसे कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, रिमेंबर दिस, हर इंसान की ज़िंदगी का अपना स्ट्रगल पीरियड होता है और उसको वो जीना पड़ेगा। इसका मैं एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ से देती हूँ। मैंने अपने काम की शुरुआत 6 साल की उम्र से करी थी। कितने साल की? 6 साल। और मुझे अगर मैं कहूँ कि प्रॉपरली जो मटेरियलिस्टिक फॉर्म का सक्सेस हम दुनिया का सक्सेस मानते हैं, वो अगर कुछ था तो मुझे 15-16 साल की उम्र में मिल चुका था। यानी मेरा वो पीरियड स्ट्रगल पीरियड था। मैंने अपना बचपन खो दिया। मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खेलने कब गई हूँ। यानी मैं यहाँ पर रियाज करती रहती थी और अपनी बगल की खिड़की से मुझे बच्चों की खेलने की आवाज़ आती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी खेलना है। मैं क्यों रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, मैं क्यों रियाज कर रही हूँ, मुझे भी खेलने जाना है। फिर जब थोड़े बड़े हुए, फ्रेंड्स रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, मूवीज़ के लिए जा रहे हैं, तब भी मेरी पढ़ाई चल रही थी। मुझे लगा मुझे भी जाना है। पर फिर आपको डिफरेंस कब समझ आता है कि जब आज चाहे कॉलेज से निकल के हैं, अब वो काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तब मैं काफ़ी स्टेबल लाइफ जी रही हूँ। अब मैं अपने हिसाब से काम कर सकती हूँ, अपने हिसाब से अपना काम चुन सकती हूँ, जब छुट्टी चाहे तब छुट्टी ले सकती हूँ, जहाँ छुट्टी चाहे वहाँ छुट्टी ले सकती हूँ। वो भी करेंगे, लेकिन अभी उनका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है। तो जब उन्होंने मस्ती की तब मैंने स्ट्रगल किया, अब जब मेरे मज़े के समय चल रहे हैं तब उनका। यानी स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। कोई भी एक टाइम तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब वो आप चुन लीजिए, अगर आपको लग रहा है नहीं अभी नहीं करना, बाद में करना है, तो बाद में मिलेगा आपको वो। यानी आपका टाइम तो आपको स्ट्रगल को देना, तो वो अगर आप अभी दे रहे हो तो ये जान लो कि अभी मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आगे की जो मेरी लाइफ है वो ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन उसके लिए भी मैं हमेशा कहती हूँ कि बैलेंस बनाना हमेशा, चाहे आपका काम है, आपके इमोशंस हैं, आपकी फैमिली है, बैलेंस बनाकर चलो। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने आपको जो सीख दी, चलिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए दी, पर अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ का लेसन लेते हैं तो आई ऑलवेज से दिस, समय वापस आ जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा, स्ट्रगल वापस आ जाएगा, डिग्री भी वापस करने को तैयार हो सकते हैं, अपने वापस नहीं आते। ये चले गए तो वापस। तो अगर आपको दिन भर में एक बार आपकी मम्मी का कॉल आ रहा है और पापा का कॉल आ रहा है, आपको लग रहा है अरे कल बात कर लेंगे, अरे 2-3 दिन बाद बात कर लेंगे, ये मत करो, याद आएगी ये चीज़। तो उस समय में थोड़ा सा समय अपने अपनों को, अपनी फैमिली को दीजिए। पहला, ये आपको स्ट्रॉन्ग रखेंगे। दूसरा, आप इस समय को रिग्रेट नहीं करोगे बाद में कि मैंने अगर उस समय थोड़ा दे दिया होता तो शायद ये मुझे देखना नहीं पड़ता।
उसको आप कोई भी तरीके से ले सकते हैं, बट आई ऑलवेज, ये मेरी अपनी सीख है जो मैंने सीखी है, और ये मुझे समझ कोविड के टाइम आया कि आपके अपने कितने ज़रूरी होते हैं, और ये जब आपके पीछे खड़े होते हैं ना, आप जिंदगी की कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। एक बार अपने माँ बाप के लिए, माताजी पिताजी के लिए जोरदार तालियां हाथ खड़ा करके बना दीजिए। बहुत सुंदर। मैम, ये सवाल हमने पहले इसलिए लिए क्योंकि कई बार बच्चे व्यक्तिगत रूप से हमने देखा कि सभी के सामने खड़े होकर अपने सवाल मन के नहीं पूछ पाते। तो जो अगला सवाल है वो शायद यहाँ बैठे हुए सभी के मन में हैं, पर शायद अगर हम इनको बोलते तो यहाँ पे खड़े होकर नहीं पूछ पाते। सवाल है कि ये टीनेजर्स हैं, मेरी भाषा में बोलूं तो इनको सुंदर कन्या और सुंदर बालक बहुत अच्छे लगते हैं। इस उम्र में शायद स्वाभाविक है अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन, इस पर कैसे संयम रखें? ये क्या आप लोग जानना चाहते हैं क्या? पहले क्वेश्चन में तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी आपको। तो एक तो ना ऐसे कुछ टॉपिक्स के एक्साइटमेंट खत्म करिए आप, तब जाके आप दूसरा संयम बना पाएंगे। कि ऐसी बातें होते ही अलग ही आपको ऐसा लगता है ओ क्या, कौन सी बड़ी बात है, जनरल बात है, नेचुरल बात है, अट्रैक्शन होता है, नेचुरल चीज़ें हैं। इनको जब आप नेचुरल करोगे तब जाके तो संयम बनेगा। आप खुद इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो आपको पहले ये चीज़ नॉर्मल करनी पड़ेगी कि ये चीज़ें नेचुरल है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो नेचुरल है, और वो आपकी बस की चीज़ नहीं है। आपको ये नहीं बोल सकता कि इसको कैसे बंद करूं, ये नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान आपको अच्छा दिख रहा है तो आपको अच्छा दिखेगा कि अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखता है, वो अट्रैक्शन होगा। आगे क्या कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा सबको लगता है, पर आपकी प्रायोरिटी किस वक्त क्या है ये डिसाइड आप करते हैं। स्पिरिचुअली आपको कहा जाता है ये आपके इमोशंस हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं कैसे चलना चाहिए और कैसे नहीं चलना चाहिए, पर आपका काम है उसको बताना कि मालिक तुम नहीं मैं हूं, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से चलेगा। मैं बताऊंगा कब क्या करना है, तुम नहीं बताओगे। कि उसने बोला कि यहां जाना है तो हम आंख बंद करके चल लिए, उसने बोलना ये करना है तो हमने आंख बंद करके कर लिया। तो आप क्या है फिर? स्लेव हैं आप। फिर तो हर जगह यही रहेंगे आप। ये तो सिर्फ एक बात नहीं है ना कि एक आपको ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, ये हर जगह है। फिर खाने को लेकर भी होगी, फिर काम को लेकर भी होगी, फिर रिलेशनशिप्स को लेकर भी होगी, फिर फेलियर्स को लेकर भी। यानी वही चला रहा है आपको बैठे बैठे। आप कर क्या रहे हो? आप रोबोट हैं, है क्या? तो ये चीजें खुद को याद दिलाना कि ठीक है जो हो रहा है अच्छा है, अगर आपको पसंद, आप बात भी करें, लेकिन जैसे ही वो चीजें आपके प्रायोरिटी लिस्ट को हावी कर दे तब रुकना जरूरी है। मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ। रिलेशनशिप सब ये चीजें चलती रहती है और चलती रहेगी। याद रखना, ये जो आपको एक बार के लिए लग रहा है ना, हम वो लाइफ जी चुके कि एक ब्रेकअप होता और लगता है यही मेरा सच्चा प्यार था, अब तो इसके बिना तो कुछ नहीं है। 2 महीने बाद दूसरा सच्चा प्यार हो गया, 6ठे महीने तीसरा सच्चा प्यार हो गया, शादी तक तो पता नहीं कितने सच्चे प्यार होते रहते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, है ना? ठीक है, जब जिस समय जहां हो वहां अपना 100% दीजिए, पर आपकी प्रायोरिटी कब क्या है इस पर फोकस करिए। जब आपकी प्रायोरिटी आपकी स्टडीज है तो उस पर हावी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि ये अभी मेरी प्रायोरिटी है। एंड रिमेंबर दिस, आप अगर रिलेशनशिप को सीरियसली भी ले रहे हैं कि चलो ये मेरा सीरियस रिलेशनशिप है, तो आपके पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रायोरिटी को प्रायोरिटी माने। अगर आप कह रहे कि मुझे काम करना है या मेरे पढ़ाई का टाइम हो गया और सामने वाला नहीं अभी 5 मिनट और, अच्छा नहीं है भाई छोड़ दो
अभी छोड़ो, क्योंकि ये फिर आपके ग्रोथ में हेल्प नहीं करेंगे आपको। रिलेशनशिप में याद रखना, दोनों साथ में ग्रो करने चाहिए। अगर वो आपके ग्रोथ को कम कर दे, ये पार्टनर अच्छा नहीं है और ये लंबे समय तक जाएगा भी नहीं। तो अगर आपको सही में कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करे, तो उसको बोलना चाहिए कि जितना आज का टाइम था हो गई बात, अब पढ़ने, अब काम करो, ये अच्छे। तो आपको सिर्फ ये दोस्ती में भी होता है, चाहे दोस्त है, रिलेशनशिप है, आपको वो लोग ग्रोथ की ओर लेकर जाने चाहिए, आपको पीछे नहीं खींचना चाहिए। जो आपको पीछे, इसीलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं, इसको डिस्ट्रैक्शन क्यों बोला गया है कि 99% रिलेशनशिप इस एज में आपको डिस्ट्रैक्ट करे, यानी आपकी प्रायोरिटी से पीछे खींच लेते, गोल से पीछे खींच लेते, पढ़ाई से पीछे खींच लेते, काम से पीछे खींच लेते। तो ये तो अच्छी चीज़ है नहीं, इसीलिए पेरेंट्स अगेंस्ट है। जहां उनको पता लगने लगा कि इसका रिलेशनशिप इसको और अच्छा कर रहा है, वही पेरेंट्स आपको बोलेंगे बहुत अच्छा है भाई, अच्छा इंसान चुना है, अच्छा लड़का चुना है, अच्छी लड़की चुना है। पर वो देखते कि मेरे बच्चे में ऐसा बदलाव आ गया कि कहाँ मेहनती बच्चा, एकदम वेल्ला बच्चा हो गया है कि कुछ काम उसको सूझता नहीं है, तो ये मत करिए। तो आपका नेचुरल जो प्रोसेस है आप रखिए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को हावी मत होने दीजिए। ओके? ध्यान रखेंगे क्या? तो एक बार ताली बजा के बता दो कि वादा कर रहे हो तुम लोग कि प्रायोरिटी अभी पढ़ाई है कि सुंदर कन्या सुंदर बालक है? क्या बात है। तो अब सारे सवाल इसी मुद्दे पे नहीं आएंगे, और सक्सेसफुल हो जाओगे तो सुंदर कन्या सुंदर बालक सब मिल जाएंगे आराम से। ये टेम्पररी मस्ती है। एक्चुअली आगे जाके जब लाइफ सामने आती है ना, तब आपको, मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहरी सुंदरता से प्यार किसी को नहीं होता। प्यार आपको बिहेवियर से होता है, थॉट प्रोसेस से होता है। ये नहीं है कि सक्सेसफुल मतलब रिच इंसान होता है, पर एक ऐसा इंसान जो एम्बिशियस है, जिसको सच में कुछ लाइफ में करना है, आपको प्यार आगे जाके ऐसे से ही होगा। और प्यार होना हो, याद रखना, पार्टनर भले ही किसी को वैसा पसंद आए ना आए अलग है, लेकिन आगे जाके कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वेला इंसान मेरे बच्चे का बाप बने या मेरे बच्चे की माँ बने, क्योंकि फिर बच्चा भी वैसा ही निकलेगा। तो इसीलिए फिर वो प्यार उस वक्त बदल जाता है कि नहीं नहीं, शादी ऐसे से नहीं, शादी तो हमको समझदार से ही करनी है। ये चेंज आता है। ये भी ध्यान रखिए कि आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए काबिल है, तो आपको पार्टनर्स भी वैसे काबिल मिलते हैं। जब आप खुद ही ढंग से कुछ नहीं कर रहे, तो आपको पार्टनर भी वैसा ही मिलेगा। और किसको ऐसा इंसान अच्छा लगता है? आगे जाके तो नहीं लगेगा। बाहरी में कितने महीने निकाल लोगे? कुछ महीने बाहरी सुंदर, फिर वो सुंदरता भी खत्म हो जाती है। करेक्ट? जो आप पहली बार किसी सुंदर इंसान को देखते हो और वो हाइप क्रिएट होता है कि अरे भाई 10 महीने बाद, तब वो बोलते ना अब फॉर ग्रांटेड हो गया है, अब क्यों उतने सुंदर नहीं लग रहे आपको आपके पार्टनर्स? क्योंकि वो थोड़े टाइम का है। फिर आपकी वो सुंदरता बढ़ती कब है? हैबिट से, बिहेवियर से, थॉट प्रोसेस से, माइंड सेट से। प्यार इन चीज़ों से करो, तभी जाके ग्रोथ होगा। बाहरी सुंदरता से प्यार कुछ महीने ही चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। अगला प्रश्न मैं मोशन के सभी शिक्षकों की तरफ से पूछ रहा हूं, एक शिक्षाविद होने के नाते, कि हम शिक्षक बदल गए हैं, अब बच्चों को बहुत नहीं डांटते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डांटते हैं, पहले जैसे हम लोगों की पिटाई भी लगती थी, जो मेरे साथी सखा बैठे हैं, पर अब ऐसा नहीं होता। पर फिर भी एक शिक्षक होने के नाते हमें किन बातों से बचना चाहिए जो हमें हमारे शिक्षण कार्य को करते वक्त बच्चों को नहीं कहनी चाहिए, जिसे हम कई बार नेगेटिव मोटिवेशन भी कहते हैं? तो मैं चाहता हूं आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। आई थिंक टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की लाइफ के ग्रोथ में। 2 लोग हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चे को बनाना है कि बिगाड़ना है, ये 2 ही डिसाइड करते हैं, एक माँ बाप और एक टीचर्स। ये 2 जैसा व्यवहार बच्चे के साथ करेंगे, बच्चा वैसा ही बनता है। हम आज, मैं कहती हूँ, दुनिया के सबसे अच्छे टीचर हुए हैं श्री कृष्ण। जब आप गीता जी पढ़ते हैं तो अर्जुन ने बहुत क्वेश्चंस किए भगवान से। एक तो जब बच्चा क्वेश्चन करे तो झुंझलाइए मत। आई अंडरस्टैंड कई बार आप भी प्रॉब्लम्स में रहते हैं,
लेकिन वो आपका जॉब है और आपको उसको अपना जॉब अच्छे से करिए। बाकी इधर उधर मैं कहती हूँ, जो चीज़ आपका काम है, आपकी पूजा है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बाकी हर इधर उधर चीज़ों से हो सकता है, पर जो काम आप करने आए हैं वो काम अच्छे से होना चाहिए। और अगर आपका काम पढ़ाना है तो उसमें कोई और चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए। तो अर्जुन बहुत से क्वेश्चंस कर रहे हैं। भगवान चाहते तो बोल सकते थे, एक तो पहली चीज़ किससे क्वेश्चन कर रहा है? मेरे से। इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ा रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, जो बोल रहा हूँ वही सही है, वही सच है। भगवान ने तो ये नहीं किया। फिर जब आप गीता जी पढ़ते हैं तो कितनी बार अर्जुन एक ही बात को रिपीट कर रहा है। वो अलग अलग वे में पूछ रहा है, लेकिन घूम फिर के आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो उसने उस चैप्टर में भी किया था, बस वर्ड्स अलग थे। पर फिर भी भगवान ने अपना पेशेंस नहीं खोया, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो किस स्थिति से गुजर रहा है। बच्चे कई बार एक स्थिति से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ में अच्छे हो चुके हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कई बार जब हम लोग गाने जाते हैं, हमसे जो बेहतर लोग हमें गवा रहे होते हैं, तो वो हमें, जब मुझे मेरे पापा सिखाते थे तो मेरे पापा कोई हरकत लगाते थे और मुझसे हो नहीं रही, तो मेरे पापा कह रहे ईजी तो है, बस ऐसे ऐसे करना है। मैंने बोला वो आपसे हो रही है इसलिए आपको ऐसे ऐसे लग रही है, मुझे ऐसे ऐसे से लग रही है, मुझसे हो नहीं रही वो, आप समझ क्यों नहीं रहे? वो ईजी आपको है, मुझे नहीं है। तो तब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे, क्योंकि मुझसे नॉर्मली हो रही है, मुझे नॉर्मली ये बात समझ आ गई है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको क्यों नहीं आ रही, इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है समझने में। आपका दिमाग और उसका दिमाग एक नहीं है। आप आज इतनी बार पढ़ा चुके, हर क्लास में वही पढ़ा रहे हैं, आपको उस चीज़ की आदत हो चुकी है। उसके लिए ये चीज़ नहीं है, ये दुनिया नहीं है, सब कुछ नया है। तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, हर बच्चे के अंदर अपनी एक कला है, उसको रैट रेस में मत भगाइए। मेरी ज़िंदगी में मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे कुछ टीचर्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ये समझ के कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। मैंने जैसा कहा, मैंने 6 साल से ये चीज़ करी। तो स्कूल टाइम में भी आप कई बार एब्सेंट होते थे क्योंकि आप इवेंट्स में जा रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम्स में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो मेरे कई टीचर्स ने उस वक्त मुझे काफ़ी डिमोटिवेट किया। यहाँ तक कि मेरी एक टीचर ने मुझसे कहा था बीच क्लास में, और जब उस समय बाहर दुनिया में मेरा काफ़ी नाम था, कि यानी बाहर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और वो मुझसे कह रही है कि दीज प्रवचन्स वोंट हेल्प यू इन योर लाइफ, ये तुम्हारे कोई काम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सच हुई तो सच्ची में अगर आगे जाके मैं सबसे पीछे रह गई, सब आगे निकल गए तो। लेकिन उसी वक्त मेरे कुछ टीचर्स थे जिन्होंने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और बोले बेटा क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों एब्सेंट हो रही हो, या क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैंने बोला मैम मैं ऐसा ऐसा करती हूँ। और उसके बाद उन्होंने जो एक्साइटमेंट दिखाई मेरे कि क्या बात, सो नाइस, सच ए ग्रेट गर्ल, क्या। और उस चीज़ ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि नहीं, अब यानी मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ। आपको नहीं पता कि इन्हीं बच्चों में से कौन अगला विराट कोहली, कौन सचिन तेंदुलकर, कौन क्या निकल जाएगा। सबकी अपनी अपनी कला है। तो वो पढ़ाई करे, वो मेहनत करे, इस पर फोकस करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उसका ध्यान कहीं और, उसमें वो बेहतर है, तो उसको वहां से खींच के वापस से इस दौड़ में मत भगाइए अपनी बातों से। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी है कि जब आपको पता चल जाए, ये पेरेंट्स के लिए भी है यहाँ जितने, क्योंकि टीचर्स को कई बार पहले पता चल जाए तो आप पेरेंट्स को भी कह सकते हो। और अगर पेरेंट्स को भी पता चले, अगर आपका बच्चा मैथ्स में वीक है और किसी स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, तो उसको स्पोर्ट्स की ट्यूशन लगाइए रादर देन मैथ्स की ट्यूशन के। वो जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, जिसमें वो मेहनत कर सकता है। तो आपको समझना है हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की कला अलग है और उसका पेस अलग है।
हम एक ही परिवार में पले बड़े हैं, पर मेरा मोटिवेट होने का तरीका एकदम अलग है और मेरी बहन का मोटिवेट होने का तरीका एकदम अलग है। ये मेरे पेरेंट्स को बाद में समझ आया। वो उसको वैसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे जैसे मुझे, और फिर पता चला कि वो और ज़्यादा नीचे हो रही है, वो काम कर नहीं पा रही। तब मेरे फादर को लगा कि ये कैसे हो रहा है, इस पर तो ये चीज़ बिल्कुल सही बैठी थी, ये तो आगे बढ़ गई काम करके, इस पर असर ही नहीं हो रहा। तब हमें समझ आया कि उसका मोटिवेट होने का तरीका बिल्कुल विपरीत है, एकदम ऑपोजिट। और आपको लग सकता है एक ही सराउंडिंग में तो दोनों पले बड़े हैं, फिर भी बच्चे अलग होते हैं, उनके तरीके अलग होते हैं। तो वो समझना ये टीचर का काम है। और याद रखिए, जब बच्चा आगे बढ़ता है तो वो दो ही लोगों को अपने सक्सेस का क्रेडिट देता है, उसके माँ बाप और उसके शिक्षक। बाकी दुनिया को तो नहीं देता, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं कि आप दोनों को वो काम नहीं करना है जो दुनिया कर रही है। और दुनिया कर रही है कि वो यूजलेस है, वो निकम्मा है, वो कोई काम नहीं कर सकता, वो किसी यूज का नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट शब्द वो अपने माँ बाप और अपने टीचर से सुनता है, उसका सारा कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो जाता है। तो आपको तो खास करके इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वो काम नहीं भी कर रहा तो भी आप उसको समझिए क्यों नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए। अप्रिसिएशन से अच्छा मोटिवेशन और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन बातों का आई थिंक टीचर्स थोड़ा ध्यान रखें तो आप एक ज़्यादा बेहतर चेंज दुनिया में ला सकते हैं। क्योंकि जो मैं माँ बाप के लिए भी कहती हूँ, आप सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ा रहे या सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे, आप आने वाली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। आप जैसा उनको बनाएंगे, आने वाली पीढ़ी वैसी बनेगी और देश वैसा बनेगा, क्योंकि फ्यूचर यही है। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। अगला सवाल पेरेंट्स का ही है, एक माँ का है विशेष रूप से। उनका कहना है कि बहुत मुश्किल होती है कि हम उनके दोस्त तो बन गए। नई पेरेंटिंग में हमें बताया जाता है कि बच्चों को दोस्त बनकर, सखा बनकर उनका साथ निभाना है। हम दोस्त तो बन गए, पर दोस्त बनकर कैसे उन्हें सही राह दिखाएं, क्योंकि टीनेजर्स को संभालना इतना आसान नहीं है। उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जब आप दोस्त बन जाते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा इजी होता है राह दिखाना, क्योंकि अब उनके सामने आप बहुत तरीके से उनसे बात कर सकते हैं। पर हम कहते हैं हम दोस्त बन गए हैं, पर हम दोस्त एक्चुअली बनते नहीं हैं। क्योंकि पेरेंट्स दोस्त बन के कई बार आपसे, बच्चों से पूछ तो लेते हैं। देखिए, यहाँ कई पेरेंट्स हैं, प्लीज़ आप बुरा ना माने, लेकिन मैं ये बात इसीलिए कहती हूँ, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि जब पेरेंट बनेंगे तब समझ आएगा। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे भी जब एक ऐसी एज में आ जाते हैं जब अब वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और उनको पता है कि वो क्या चेंजेस लाएंगे जब वो पेरेंट बनेंगे, तो उनको समझ आ जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने जो जो चीज़ें की वो कौन सी मुझे अपनानी है और कौन सी, क्योंकि उस बच्चे ने भी जब वो स्ट्रगल किया तो उसको समझ आया कि मेरे पेरेंट की ये चीज़ ने मुझे हेल्प किया और ये चीज़ तो मुझे बहुत डिप्रेशन में भी डाल सकती थी। बच्चा एक एज के बाद ये समझ जाता है। इसीलिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो हम कहते हैं हम दोस्त बन गए, फिर हम बच्चे से पूछने लगते हैं कि अरे क्या चल रहा है लाइफ में, बताओ, हम तो फ्रेंड हैं। और वो आप पे फ्रेंड का भरोसा करके आपको बता देता है और आपका रिएक्शन एकदम ऑपोजिट होता है। अचानक से आप कुछ ऐसा सुनते हैं जो आपने उस बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं किया था, और विद इन सेकेंड्स दोस्त से आप वापस पेरेंट बन जाते हैं। सही है ये? वही बात अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ जितने बच्चे पढ़ने आए हैं, ये अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा रिलेशनशिप का भी मेरा चल रहा है। फ्रेंड क्या कहता है? रिएक्शन यही है। अब घर गया, पेरेंट ने भी दोस्त बन के बोला कि अरे बताओ बताओ, हम दोस्त ही हैं। बच्चे ने बोला कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा कुछ है, बस इसीलिए भेजा था, ये कर रहे हो, पढ़ाई करने भेजा था हमने, ये करने भेजा था, इतने हम पैसे लगा रहे हैं और तुम ये कर रहे हो जाके। अब आपको समझना है
वो अगली बार ये रिएक्शन देखकर आपको नहीं बताएगा कुछ, क्योंकि वो समझ गया कि आप शुरुआत तो कर रहे हैं दोस्त की, आप एंड नहीं कर रहे दोस्त बन के। अब इस वक्त आपको समझना है कि भले ही आपका रिएक्शन हो सकता है इमोशनली या वो सोच वाइज एकदम करेक्ट है कि ये टाइम नहीं है ये करने का, पर आपका बताने का तरीका गलत है। आपको उसको ये बताना, अरे बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना बेटा, बैलेंस बना के चलना, यहां भी चीजें खराब ना हो, वहां भी चीजें खराब ना हो, क्योंकि यही टाइम है लाइफ भी बनाने का, दोस्त भी बनाने के, आसपास के लोगों के साथ भी कनेक्ट करने का, कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। तो तुम बैलेंस बनाओ, क्योंकि पता है हम ऐसा, अब आप कई बार, अब देखिए मैंने कैसे माहौल बना के अब मैं ये बता रही हूं कि मैंने क्या किया, लेकिन जब आप पहले ही टाइम थोप देते, तुम्हारी उम्र में हम थे ना, उसी वक्त वो पीछे हट जाता है और वो एक रिबेल फॉर्म में आ जाता है कि उसको लगता है कि मुझे नहीं जानना आपकी उम्र में आपने क्या किया। लेकिन जब आपने माहौल बना के और उसके साथ कनेक्ट बना के बताया कि मैंने क्या किया, मैंने कैसे संभाला, तो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब आप पहले ही टाइम में अपना थॉट थोप देते हैं कि हमने ये किया, अरे बहुत डिफरेंस है, आपके टाइम में डिफरेंस है, आज के टाइम में डिफरेंस है। मैं कई चीज़ों में बच्चों के साथ क्यों होती हूँ, क्योंकि देखिए आपको लग रहा है कि बच्चे बड़े मज़े में हैं, इस जनरेशन का बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। क्यों? ये बच्चा दो जिंदगियां जी रहा है, एक अपने दोस्तों के सामने, एक अपने घर पर। घर वाला अगर वो फॉर्म दोस्तों के बीच लाता है तो दोस्त उसको अनकूल बोलते हैं कि ये कूल नहीं है। दोस्तों वाला फॉर्म वो घर पर ले जाता है तो माँ बाप इसको बिगड़ा हुआ बोलते हैं। तो वो दो तरीके बना के रखा है कि घर पे कैसा और बाहर कैसा है। तो बच्चा मिक्स हो जाता है, कभी टेंशन में कई बार वो अपने रोल्स मिक्स कर देता है कि यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ हो जाता है और फिर लड़ाई हो जाती है। अब आप समझ रहे उस पर कितना प्रेशर है, उसको कितना सोच समझ के हर चीज़ करनी पड़ रही है कि कहाँ क्या बोलना है, यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, वहाँ वैसे नहीं बोल सकते, वो कितना कंफ्यूज्ड है। तो आपको ये समझना है कि उस पर भी प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे आपने अपने समय पर 10 प्रॉब्लम्स झेली है, आज उसके पास 20 है, क्योंकि इंटरनेट है। जितना एक्सपोजर आज के बच्चे को है पहले की जनरेशन को नहीं था, ये बात हमें माननी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि मैं इस एज तक इसको ये नहीं समझाऊं, वो समझ के बैठ चुका। इतना एक्सपोजर है, तो आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, वो पुराने तरीके नहीं चलेंगे। तो इसीलिए दोस्त बनना यानी प्रॉपर दोस्त बनना पड़ेगा और बच्चों को इंपॉर्टेंट फील कराना पड़ेगा। आज भी, और ये पहले से है, ऐसा नहीं कि आज मैंने चीज़ें समझ ली, सक्सेस मिल गई, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, तब जाके मेरे पेरेंट्स ऐसा करें, नहीं। उन्होंने डे 1 से यही किया मेरे साथ। वो क्या करते हैं, अगर मैं कोई भी बात लेकर जाती हूँ कि मुझे लग रहा है हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, अब उनको समझ आ गया कि जो बोल रही है गलत होने वाला है इसके साथ। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत अच्छा। तो मैंने काम बहुत अर्ली शुरू किया, बहुत मेहनत कर ली, भयानक मेहनत कर ली, यानी 18 साल तक तो मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ टाइम चल रहा था, क्योंकि पढ़ाई के साथ मेरी ये पढ़ाई चल रही थी। मैं पूरी रात पढ़ाई कर रही हूँ, पूरे दिन ट्यूशन्स में लगी हूँ, प्रोजेक्ट्स में लगी हूँ, हर चीज़ का प्रेशर मुझ पे ही है। तो मुझे ऐसा लगता था कि 21-22 साल तक तो मैं कर लूँगी शादी और फिर मैं छोड़ दूँगी काम और मैं लाइफ एंजॉय करने वाली हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं करना। तो मैंने मज़े मज़े में अपने पापा से कहा कि पापा देखो मेरा प्लान तो यही है कि ऐसे इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में वो, फिर काम छोड़ दिया ये। अब उनको हो गई टेंशन कि ये क्या सोच है, हम चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट बने, सारे फैसले ये खुद ले हर तरीके से। अब उस वक्त अगर वो मुझे ये कह देते तुम गलत हो, ऐसा नहीं कर सकते, काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है क्या ज़बरदस्ती है।
तो उन्होंने ये नहीं किया। अब उन्होंने मेरे साथ, क्योंकि उनको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, और इसको भी ये चीज़ इससे झेली नहीं जाएगी कि ये कुछ काम ना करे, इसको ये चीज़ पसंद है। पर उन्होंने कैसे किया, अगले 1 महीने उन्होंने कोई इवेंट नहीं लिया, एक भी बुकिंग नहीं, कोई सेशंस नहीं। मैं 1 महीने घर पर बैठी थी। 1 महीने के 30 दिन पूरे हुए, 31st डे मैं रो रही हूँ कि क्या हो गया पापा। पापा बोलते क्या हुआ? मैंने बोला मुझे काम करना है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे घुटन हो रही है घर में, मुझे बाहर जाना है। पापा बोलते क्यों? तुमने तो बोला कि इस एज के बाद मुझे काम नहीं करना। 1 महीने भी नहीं हैंडल हुए तुमसे, पूरी जिंदगी कैसे करोगी? और तब मुझे क्लिक किया कि कितनी सही बात है। मैंने बोला मुझे नहीं छोड़ना, आप काम लो प्लीज। मुझे समझ आ गया आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे वो चीज़ रियलाइज हो गई। उन्होंने मुझे काम करके दिखाया, मुझ पर थोपा नहीं, यानी मुझे मौका दिया मेरी गलती का एहसास होने का। उन्होंने नहीं बोला तुम गलत हो, एक बार भी नहीं बोला। उस वक्त उन्होंने चुपचाप सुन लिया कि ठीक है। और आज मुझे रियलाइज होता है कि इसके अलावा मुझे नहीं पता, शायद बात लेट पहुंच रही है क्या वहां पर। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि आप बच्चों को खुद की गलतियां खुद करने दीजिए, खुद गिरने दीजिए, खुद उठने दीजिए, जब तक आप सामने हैं। क्योंकि याद रखना, अगर अपने सामने उसको गिरने नहीं दोगे, उसको गलतियां नहीं करने दोगे, आपके जाने के बाद करेगा, और तब तो कोई उठाने वाला भी नहीं है, और गिराने वाले हैं। गिर गया तो और धक्का मार के और नीचे गिरा देंगे। अपने सामने उनको गलतियां करने दीजिए, मत टोकिए बीच बीच में, ये मत करो वो मत, करने दो। एडवाइस दो अपनी कि हाँ हमें लगता है ये सही है ये गलत है, बाकी तुम देखो तुमको क्या करना है। 1 बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, तीसरे बार अपने आप अकल आएगी क्या करना है। यही तो काम है माँ बाप का, उसको अकल आनी चाहिए बस आपके सामने। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि माँ बाप का फर्ज ये नहीं है कि बच्चों की शादी करवा दें, वो खुद भी कर सकते, और आजकल कर ही रहे हैं किसी को जरूरत पड़ भी नहीं रही इतनी। तो माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों को इतना काबिल बनाइए कि आपके जाने के बाद भी वो अपनी जिंदगी अच्छे से निकाल सके। ये आपका काम है, इस पर फोकस करिए। ये बात जोरदार तालियां बजा देते अच्छे उत्तर के लिए। और तुम्हें लग रहा होगा ये सवाल मैंने मम्मी पापा के लिए पूछा है, ये तुम्हारे लिए पूछा है। इस वाली क्लिप को काटना है और घर पे भेजना है, तो शायद उन्हें समझ आ जाएगा। एक बार माँ बाप के लिए फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये प्रेम तो उनसे बहुत करते हैं, पर कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, ऐसा है क्या? कभी कभी होते हैं क्या? कोई बात नहीं, पर ये बात उनको भी बतानी है और ये वाली वीडियो क्लिप भेजनी है। खैर, अगला प्रश्न एक लड़की का है और व्यक्तिगत रूप से आपसे है। उसने हमें लिखा कि लड़कियां बचपन से ये सुनकर बड़ी होती हैं कि लड़कियों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसमें कितनी वास्तविकता है? आप आज सफलता पा चुकी हैं, एक नारी के रूप में आपने इस यात्रा को देखा है। क्या आपको लगता है कि ये यात्रा और आसान होती अगर आप पुरुष होती, या ये सरल है क्योंकि आप एक नारी हैं? नहीं, आई वुड से कि डेफिनेटली अपने अपने स्ट्रगल है दोनों के। और फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक बेटी बड़ी होती है तो उस पर घर संभालने की बचपन से एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको बचपन से, एक बहन को अगर आप देखें, माँ को, उसको शायद बचपन से एक माँ बनने की तैयारी में रखते, कैसे ध्यान रखना है, कैसे घर का ध्यान रखना है, कैसे बैठना है, कैसे जिम्मेदारियाँ निभाना है। ये उसका स्ट्रगल होता है कि डे 1 से उसको घर संभालने की तैयारी में
लगा देते हैं। वहीं बॉयज़ में डे 1 से उनको ये है कि उनको जिम्मेदारियां करनी है, माँ बाप को संभालना है, पैसा कमाना है, पैसा नहीं कमाया तो वो किसी लायक नहीं है। तो दोनों के अपने अपने स्ट्रगल होते हैं और दोनों को वो स्ट्रगल देखना पड़ता है। पर अगर आप जो क्वेश्चन आपने किया वो अलग अलग फील्ड में है, पर क्योंकि मैं जिस फील्ड में गई थी वो हमेशा से एक मेल डोमिनेंट फील्ड रही है, तो डेफिनेटली अगर मैं एक पुरुष होती तो मेरे लिए बहुत ईजी होता वहाँ जाना, मुझ पर क्वेश्चंस नहीं होते, मुझे रोका नहीं गया होता। क्योंकि आज भी ये चीज़ मुझे सामना करनी पड़ती है, जो है कि एक औरत को व्यासपीठ पे नहीं बैठना चाहिए। और मेरा जब भी सवाल रहता है कि क्यों नहीं बैठना चाहिए, उनके पास कोई प्रॉपर रीजंस नहीं होते, बहुत ही इधर उधर के रीजंस, ऐसे रीजंस जो स्क्रिप्चर्स में भी नहीं लिखे हुए हैं। क्योंकि आई रियली वांट टू नो कि अगर सच में ऐसी बात है तो किस शास्त्र में ये लिखा है। और मैंने लिटरली बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े गुरुओं से ये सवाल किया है और जिनके बहुत स्पष्ट आंसर मुझे मिले हैं कि लिखा तो नहीं है पर खुद की समझ है कि नहीं बैठना चाहिए। तो ये आज भी इतना सक्सेस मिलने के बाद भी मुझे फेस करना पड़ता है कि एक लड़की अलाउड नहीं है व्यासपीठ के लिए। तो डेफिनेटली मैं जिस फील्ड से आई हूँ वो एक मेल डोमिनेंट फील्ड है, वहाँ मुझे दिक्कत होती है। बट आई वुड से कि स्ट्रगल सबको देखना, मैं इस चीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो प्रॉब्लम्स तो देखने पड़ेंगे। क्या बात? मैं उसको कंप्लेन नहीं करती कि ऐसा है या वैसा है, क्योंकि आई नो कंप्लेन करने से कोई चेंज तो नहीं आने वाला, पर सक्सेसफुल होने से डेफिनेटली एक चेंज आ जाएगा। तो जब ये प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आई तो तब मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तब मैंने ये सोचा कि अब तो मुझे और करना है, क्योंकि मेरे जैसी और बहुत होगी जिनको करने का मन है। शायद मुझे देखकर उनको समझ आए कि उनको रुकना नहीं है। क्या बात? तो ये आप सभी को सोच रखनी चाहिए, जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पर, बी द चेंज इंस्टेड ऑफ जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स। आप वो चेंज लेकर आइए। आई थिंक एक बहुत अच्छी स्पीकर, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उनकी स्पीच मैंने सुनी थी जिसमें वो कहती है कि कई बार आपको चेयर दी नहीं जाती बैठने के लिए, तो अपनी चेयर खुद लाइए और बैठिए। वेट मत करिए कि कोई चेयर देगा तभी आप बैठेंगे, अपनी चेयर खुद लाइए और खुद आके बैठिए। ये काम आपको खुद को करना पड़ेगा और जिस दिन कर लोगे उस दिन लड़का लड़की कोई मायने नहीं रखता। आज जब चेंज आ चुका तो मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं कि भाई बच्चा हो तो ऐसा हो। जब मेहनत कर रहे थे तब यही लोग अगेंस्ट थे, लेकिन जिस दिन सक्सेसफुल हो गए तब यही लोग तालियां बजा रहे हैं। दुनिया ऐसी ही है, आप काम करते रहिए, जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, लड़का हो या लड़की, ये सभी आपके आगे पीछे घूमेंगे। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। लड़की होकर संघर्ष करने की शायद क्षमता आप में बहुत है, तिरस्कार से पुरस्कार की जर्नी आपकी जो रही है उसके लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये शब्द हमारी लड़कियों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहेंगे। अगला प्रश्न का उत्तर शायद आप पहले दे चुके हैं, फिर भी मैं उसको वापस रिपीट करता हूँ, शायद कोई नई बात पे हमें प्रकाश मिले। कि पेरेंट्स हमें संस्कारवान बनाना चाहते हैं, अनुशासित चाहते हैं, एक आइडियल बच्चा बनाना चाहते हैं, पर दोस्त हमें उसमें कूल नहीं मानते। जैसा कि आपने कहा, जब दोस्तों के पास जाते हैं तो हमारी कुछ अलग इच्छाएं होती हैं, तो हम दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं। इसका सही समावेश कैसे करें? अच्छे दोस्त बनाइए। यू कैन चेंज योर पेरेंट्स बट यू कैन मेक गुड फ्रेंड्स। क्या बात है, जोरदार। ऑप्शन जो है वही कर सकते हैं ना। तो देखिए, एक जगह तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, पेरेंट्स तो वही रहेंगे, दोस्त अच्छे बना सकते हो ज़्यादा, तो ताकि वो बैलेंस वो आपके साथ क्रिएट कर सके। शुरुआती में मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे, अब गिन के 2-3 रह गए हैं, जो समझ पाए कि मैं काम क्या कर रही हूँ और जो उस चीज़ में मुझे सपोर्ट कर पाए। और सपोर्ट का मतलब ये नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए दोस्ती को कभी भी फ़ोन कॉल्स, हैंगआउट्स, कितना चिल कर रहे हो, इस पे जज मत करिए, क्योंकि एक टाइम तक आप ये सब बहुत करते हैं। जब रियलिटी हिट करती है ना, जब काम करना शुरू करते हैं और आपको लग रहा है कि आप करियर बना रहे हैं, लाइफ बना रहे हैं, आपके पास परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता रोज़ मिलने का, फ़ोन करने का।
मेरे पास तो बिल्कुल नहीं था भाई, मुझे ऐसा था। लेकिन उस वक्त मेरे वो कुछ दोस्त थे जिन्होंने इस चीज़ को समझा, जो खुद भी वैसे ही थे कि अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम साइलेंटली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। हम कुछ कुछ समय में एक बार कॉल पे कनेक्ट होते थे और वो एक बार में हम मानो पूरे इतने महीनों की भड़ास निकाल रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, कंप्लीट कर लिया। और फिर हम जानते थे कि अब वापस कुछ महीने तक एक दूसरे को तंग नहीं करना है। तो दोस्त ऐसे हो जो आपके काम में, आपके आगे बढ़ने में आपको सपोर्ट करे। जो मैंने आपके रिलेशनशिप के लिए भी बोला कि जो आपको काम से पीछे कर दे, जो काम छोड़ के आपको बोले कि नहीं मज़े करते हैं, क्लबिंग करते हैं, आई डोंट थिंक ये अच्छे दोस्त होते हैं। क्योंकि जिस दिन आप प्रॉब्लम में फंसे ना, इसका एग्जाम्पल है, कई बार लोग कहते हैं कि दोस्त वो जो हर काम में सपोर्ट करे, कर्ण जैसे दोस्त बनो। मैं कहती हूँ कतई मत बनो। दोस्ती बहुत अच्छी होगी कर्ण और दुर्योधन की, लेकिन डूबे दोनों ही। बच जाते तो मैं मानती भी कि भाई दोस्ती बड़ी अच्छी थी, दोनों के दोनों ही डूब गए। तो इससे अच्छे तो कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती थी कि साथ नहीं छोड़ा श्री कृष्ण ने, लेकिन जब उसने शस्त्र छोड़ दिए, खड़े वहीं थे भगवान सपोर्ट करने के लिए, पर इस चीज का सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि उसने शस्त्र छोड़ दिए। वो बोले मैं तो शस्त्र उठवा के रहूंगा, जो सही है वही कराऊंगा और यहीं खड़े होकर कराऊंगा, छोड़ के भी नहीं जाऊंगा। ये दोस्त है आपके कि जो गलत ना करने दे आपको। वो दोस्त मत बनाइए जो कहे करे चल भाई कोई बात नहीं मैं साथ हूं, गलत भी कर, जिस दिन पकड़े गए पीछे मुड़ के देखो कि यही पहले भागेगा। तो ये सच्चे दोस्त आपके, जो गलत में भी आपका साथ दे, वो आपके सच्चे दोस्त नहीं है। जो साथ खड़े रहकर आपको गलत नहीं करने दे, ये आपके सच्चे दोस्त है। और इसीलिए देखिए, मैं एक बहुत फनी भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अधिकतर रिश्ते भगवान ने बना के भेजे हैं। पेरेंट्स आप खुद चूज नहीं करते, सिबलिंग्स आप खुद चूज नहीं करते, रिलेटिव्स आप खुद चूज नहीं करते, यहाँ तक के जोड़ियाँ भी बोलते तो यही है कि ऊपर से ही बन के आती है, जब जैसे मिलना है आपको मिल ही जाते हैं। तो बच्चा एक ही रिश्ता जो आप चुनते हैं, खुद चुनते हैं। तो भगवान भी जब ऊपर जाएंगे तो आपसे यही कहेंगे कि सब तो मैंने तैयारी करके दी थी, एक काम दिया था कि तुम दोस्त अच्छे बना लो, तुमने वो भी ठीक से नहीं किया। ऐसा मत करना, ऊपर जाके बोलना कि कम से कम हमने दोस्त तो अच्छे बनाए हैं। वैसे मैं इसमें एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि भटक जाते हैं कभी, इन्हें पता ही नहीं पड़ता अच्छे दोस्त कौन हैं। मैंने जैसा कहा, जो आपको गलत ना करने दे, लेकिन सपोर्ट में रहे पर गलत नहीं करने दे। उस वक्त आपको बताए कि तुम गलत हो और इस चीज में मैं साथ खड़े, भले ही वो आपके पीछे हैं पर आपका साथ नहीं देंगे वो उस काम में, और व्यक्ति उसी फ्रेंड को छोड़ देता है। आज की जनरेशन, कई बार मेरे भी कई ऐसे दोस्त हैं जो गलत करे, और जब हमने उनकी गलती को पॉइंट आउट किया तो उनका रिएक्शन यही था कि तुम तो दोस्त हो, तुमको तो हर चीज में सपोर्ट करना चाहिए। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमने दोस्ती का मीनिंग कितना बदल दिया है। ऐसे दोस्त आपके नहीं होने चाहिए। दोस्त तो अच्छे होने चाहिए जो सपोर्ट करे आपको, अच्छी और बुरी और नहीं, आपको और अच्छा बनाए। रिलेशनशिप दुनिया का कोई भी हो, जो आपको बेहतर बनाए वही अच्छा, जो आपको बदतर बनाए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न बच्चों से ही है कि कभी सुनते हैं कि असली सफलता आर्थिक है, कभी सफलता के मायने कुछ और बताए जाते हैं। तो क्या आर्थिक सफलता ही असली सफलता है, या आर्थिक सफलता और असली सफलता में कोई अंतर है? अंतर तो डेफिनेटली है। आर्थिक सफलता नहीं होती। वो आप, जो हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि आपको हर एक लेवल पे इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, तो फाइनेंशियली भी होना चाहिए। आई ऑलवेज से दिस, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। प्लीज़ काम करिए और पैसे कमाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पैसा। एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके आगे वाली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है।
ताकि आप अपने मनमानी में, पैसा फ्रीडम लेके आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पैसा इज नॉट सक्सेस, मनी एक फ्रीडम लेके आता है। जैसा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं अपने मन से अपना काम चुन सकती हूँ, मन से ब्रेक ले सकती हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ ले सकती हूँ। ये कौन कर रहा है? पैसा। कि इस चीज़ की फ्रीडम मुझे मनी ने दी है कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास फ्रीडम होती है। जब ये नहीं होता तो आप सपने भी अपने मन से नहीं चुन सकते। करेक्ट? कई बार आप लोगों से सुनेंगे को कहते हैं कि हमको करना कुछ और है, लेकिन अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो अभी तो पैसे कमाने पड़ेंगे। तो जब मनी नहीं होता तो आप अपने सपने भी अपने मन से नहीं चुन सकते। तो मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप बिल्कुल उसके प्रति काम करिए, मेहनत करिए, बट नॉट सक्सेस। मनी सक्सेस नहीं है। हर पैसे वाला इंसान सक्सेसफुल नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो सक्सेस इज जब आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उस अच्छे काम की वजह से लोगों में अच्छा बदलाव आ रहा है, दैट इज सक्सेस। फेमस होना भी सक्सेस नहीं होता। बहुत ही अच्छे एक्टर है बमन ईरानी जी, उनको एक सेशन में पूछा गया कि आजकल सक्सेसफुल होना बहुत इजी हो गया है क्योंकि हम फेम और मनी को सक्सेस मान चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि गलत, आजकल फेमस होना बहुत इजी हो गया है, सक्सेसफुल होना नहीं। नॉट एवरी फेमस पर्सन इज सक्सेसफुल। तो इसीलिए सक्सेस का मायना अगर आप सच्ची चुने, दैट इज अच्छा ग्रोथ लाइफ में, सोसाइटी में और दूसरों की जिंदगी में। जब आप ये करते हैं आप सक्सेसफुल हैं। बाकी सब चीज़ें एडिशनल है और वो भी लाइफ में इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो उनको भी आप करते रहिए, उनके लिए भी काम करते रहिए। पर जब आप सक्सेस के मायने सही रखेंगे तो उनको पाने के लिए आप गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मनी को सक्सेस मानेंगे तो आप तो कोई भी फॉर्म में मनी कमाने की कोशिश करेंगे, गलत करके भी करते, दूसरों को मार के भी करते, दूसरों का हड़प के भी करते। मनी सक्सेस है ना? नहीं। सक्सेस इज ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ, अच्छे काम, ईमानदारी से काम। और ये चीज़ें देखिए भरपूर पैसा लेकर आएगी पर देर से लेकर आएगी। शॉर्टकट का सक्सेस शॉर्ट समय तक रहता है और ईमानदारी का सक्सेस, मेहनत का सक्सेस आता देर से है, रहता लंबा है। क्या बात है। तो मनी फ्रीडम लाती है। क्या लाती है? फ्रीडम लाती है, पर वो असली सक्सेस नहीं। अगला प्रश्न फिर किसी बच्चे ने भेजा है और उसका प्रश्न ये है कि आज आप सक्सेस के द्वार पर हैं, पर ऐसा रहा होगा कि संघर्ष यात्रा में आपका मन भी कभी भटका होगा, और जब भटका था तो आपने खुद पे संयम कैसे रखा था? मेरा बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए भटकता था। जैसा मैंने कहा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है मुझे खेलना है या मुझे घूमने जाना है, तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड का भटकना होता था क्योंकि मैं वो कर रही थी जो मुझे अच्छा लगता था। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि ऐसे करियर को चुनिए, ऐसे प्रोफेशन को चुनिए जिससे आप प्यार करते हैं। आज भी जब फॉर एग्जाम्पल आई थिंक अगस्त से नेक्स्ट मार्च तक ये मेरे लिए या हमारी फील्ड के लिए पीक सीज़न होता है। 1-2 महीना नहीं, अगस्त टू मार्च। तो हम मोस्टली कितनी बार होता है कि 6-6 महीने घर भी नहीं जा रहे, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, मेरा काम मुझे अच्छा लगता है, तो ये मुझे थकावट नहीं देता। तो मेरा उस वक्त बहुत शॉर्ट स्पैन का भटकाव होता था कि आपको ठीक है मज़े करना, और शायद मेरे पेरेंट्स ने इस बात का ध्यान भी रखा बचपन से, और इसलिए अब मैं भी रखती हूँ कि मैं एक बैलेंस बनाती हूँ कि अभी भी अगर मान लीजिए मैं 10 दिन 15 दिन या 20 दिन बहुत कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ, मैं एक दिन का बीच में ब्रेक ले लूँगी। अब चाहे कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल हम यहीं स्टे करें तो वो एक दिन मैं यहीं पे कहीं स्टे कर लूँगी, पर वो मेरा ऑफ डे होगा, कोई काम नहीं, कुछ नहीं,
सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा शांत करने के लिए, आगे की चीज़ों को और बेहतर समझने के लिए, और सिर्फ एक भागदौड़ में नहीं लगने के लिए। तो वो बैलेंस बनाना वो मेरे पेरेंट्स ने बचपन से कराया मुझे कि इसका बैलेंस बनना चाहिए, फैमिली टाइम होनी चाहिए, थोड़ा बहुत खेलना होना चाहिए, मनोरंजन भी होना चाहिए, मेहनत भी भरपूर होनी चाहिए। तो ये बैलेंस मेरा अब है लाइफ में। तो ये आपके पेरेंट्स आई थिंक बनाते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप एक आने वाली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती है। मेरे पेरेंट्स ने हर चीज़ मुझे सिखाने से पहले खुद करी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। वरना आज कई बार आप पेरेंट्स को देखेंगे, बच्चे को सिखा रहे सच बोलो, 10 मिनट बाद फ़ोन पे झूठ बोल रहे। सही बात। बच्चा तो देख रहा है ना कि क्या झूठ है ये। अगर सच बोलना इतना ही अच्छा होता तो ये नहीं बोल रहे होते अभी। अब वो ये नहीं समझ रहा उस वक्त कि आप किस रीज़न से कर रहे हैं, या बड़े होने के बाद कहीं कहीं चलता है, वो तो बच्चा है, वो ये समझ गया कि झूठ है। तो अब इसका मतलब झूठ बोल सकते, अगर ये बोल रहे तो हम भी बोल सकते। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ें बहुत स्टार्ट से ध्यान दी, इसलिए कभी भी मेरा मन ऐसा नहीं भटका कि जो मुझे, जैसा मैंने कहा, आपकी प्रायोरिटी से आपको पीछे कर दे। वो हमेशा मेरी प्रायोरिटी रही। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। सेकंड लास्ट सवाल लेता हूं आपसे। सवाल बहुत सारे हैं पर फिर एक आध फिर बच्चों से भी लेंगे। एक और सवाल जो इनके मन से आता है, बिल्कुल, जो एक बहुत अच्छा सवाल मैं व्यक्तिगत रूप से भी पूछना चाहता हूं बच्चों की तरफ से, कि दोस्त कहते हैं हमारे कि जीवन में हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, जीवन में आए हो तो सब कुछ ट्राई करो। ये कितना सही है, कितना गलत है? क्या आपने भी सब कुछ ट्राई करा है? ओके, सो मुझे पूरा तो ये सच नहीं लगता, क्योंकि हर में फिर हर कुछ आ जाता है। तो आप क्या 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 करेंगे लाइफ में? फिर कोई सही गलत का तो बाउंड्री नहीं रही ना। आपको समझना पड़ता है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें मेरे लिए सही है, और सिर्फ काम के तरीके से नहीं, क्योंकि मैं वो लिमिटेशंस नहीं रखती, मुझे एंटरटेनमेंट भी पसंद है। तो कुछ चीज़ें आप एंटरटेनमेंट के लिए करते हो, आपको कि मेरा इससे कोई ग्रोथ नहीं होने वाला, पर मुझे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लग रहा है, पर कोई नुकसान भी नहीं होने वाला, मैं वो चीज़ को ट्राई करने में काफ़ी आगे रहती हूँ। पर अगर मुझे इतना सा भी लगता है कि ये चीज़ें मुझे नुकसान कर सकती है, मेरे थॉट प्रोसेस को नुकसान कर सकती है, हेल्थ को नुकसान दे सकती है, मैं ऐसी चीज़ों को ट्राई करने में बिलीव नहीं रखती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, चाहे आप खाने पीने को चीज़ को लेकर हो, या आप अपने आप को नशे की ओर लेकर जाने की चीज़ में हो, या मस्ती में हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी भी चीज़ की क्यों ज़रूरत है खुद को बेहतर बनाने में, या एंटरटेनिंग दिखाने में, या कॉन्फिडेंस लाने में। आप खुद को वैसा बनाइए। तो मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे ही बहुत फ़नी हूँ, मैं बहुत मस्ती में रहती हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे इंटरेस्टिंग बनाने में। मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ इन चीज़ों के बिना ही। क्या बात। तो मुझे नहीं लगता मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो मुझे नुकसान दे। बट अदर देन दैट, बिल्कुल आपकी हॉबीज़ होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, थोड़ा बहुत लाइफ में मज़े मस्ती भी होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, घूमना फिरना होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पूरी दुनिया घूमने का मन है कि मैं हर जगह घूमूं, मैं हर जगह की चीज़ें देखूं, और मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली स्टूडेंट्स। कि आप जब उनको जानते हैं कि वो क्या सोच रख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो ये मेरे अपने शौक़ है। मुझे लग्जरी बहुत पसंद है, तो मैं उस चीज़ों पर काफ़ी फोकस करती हूँ कि मैं, चाहे वो अच्छे प्लेसेस है, लग्जरियस प्लेसेस है, कि आप उन चीज़ों का ध्यान रखें, वैसी चीज़ें खरीदें। तो ये हो गया मेरा शौक़ कि मुझे काफ़ी चीज़ें ट्राई करनी है, पर नॉट एवरीथिंग, क्योंकि फिर उसमें तो कोई बोले कि मुझे किसी दिन आएगा मुझे किसी को मारना भी ट्राई करना है। क्योंकि आज धीरे धीरे ऐसा टाइम निकल रहा है, कई लोगों की ये चीज़ शौक़ है कि उनको मज़ा आता है इन चीज़ों में, लड़ाई झगड़े में मज़ा आ रहा है, किसी को नीचा गिराने में मज़ा आ रहा है, ये भी उनका मज़ा है, उनको किक मिल रही है भाई। तो फिर जब आप ये मान लेते हैं कि मुझे सब ट्राई करना है, तो आपने सही गलत के बीच का जो गैप है वो ही हटा दिया, वो मत रखिए। मुझे वो सब ट्राई करना है जो मेरे लिए अच्छा है,
जो मुझे नुकसान पहुंचा दे, मुझे ऐसी चीजें ट्राई नहीं करनी। बहुत जोरदार। तो सारी चीजें ट्राई करेंगे जो सही है, करेंगे क्या? और गलत चीज एक भी ट्राई नहीं करेंगे। एक सवाल जो इनके, इसमें शायद बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे कि मम्मी पापा से लड़कर या उन्हें समझाकर कोटा आ तो गया, पर हर समय इस डर में दिल रहता है कि अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो उन्हें फेस कैसे करूंगा। क्या मैंने सही सवाल पूछा है? इस क्वेश्चन के पहले एक बात हमेशा याद रखना, इस पूरी दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा प्यार आपके पेरेंट्स करते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। पेरेंट्स का तरीका भले ही आपको बताने का गलत हो सकता है कि आपको लाइफ में कैसे रहना है, क्या नहीं रहना है, बट एंड में आप खुश रहे और आप रहें, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए कुछ नहीं है। वो बोलने को आपको 10 बात बोल सकते हैं, एक खरोच लगती है ना, उनकी बैंड बज जाती है। वो बोलने को 10 बोल सकते हैं, लेकिन जहां आपको कुछ हुआ, थोड़ी सी खरोच आई, आप बीमार पड़े, उनकी बैंड बज जाती है। सच ये है। तो इस बात को ध्यान रखना, उनको सामना करना आपको दुनिया का डर होना चाहिए। अपने माँ बाप से कैसा डर? अगर कुछ इधर उधर हो भी गया तो वो अकेले तो है जिनकी थप्पड़ भी खा के हमको कोई दिक्कत नहीं है। कि क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 थप्पड़ मार लेंगे कि फेल हो गया, खा लेंगे भाई, अपना घर है, अपने माँ बाप है, दूसरे के माँ बाप थोड़ी है। 2 थप्पड़ मार के वही आके वापस रोएंगे आपके पास कि मुझसे गलती हो गई। तो प्लीज ध्यान रखिए, आपके माँ बाप से ज्यादा आपसे प्यार। तो अगर आप लड़के आ भी गए, आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं भी हुए, आप आराम से उनका सामना कर सकते हैं, कोई और चीज ट्राई कर सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा कुछ समय के लिए नाराज होंगे, डांटेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। वो माँ बाप है आपके, उन्होंने पैदा किया है आपको, और आई थिंक वो लास्ट जनरेशन है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को दी है। हम नहीं देंगे ये हम जानते हैं। करेक्ट? हमारे अभी से ही हम कहते हैं ना कि, और जो ठीक है, सही है कि अपने ड्रीम्स को भी फॉलो करना है, बच्चे होने का मतलब अपने ड्रीम को ख़त्म करना नहीं होता है, ये हमने समझ लिया। पर हमारे पेरेंट्स ने अपने ड्रीम्स को मार कर हमको खुशी से रखा है, यानी वो आपसे इतना प्यार करते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर वो नाराज हो भी जाते, डांट भी देते, सुन लो ना, कौन सी बड़ी बात है। दुनिया की सुन रहे हो, बॉस की सुनते हो, जिस दिन जॉब लग जाएगी तब बॉस 10 बातें सुनेगा, चुपचाप मुंह नीचे करके सुनते रहोगे, और तब याद आएगी कि कैसे माँ बाप की एक बात भी नहीं सुन रहे थे। तब ये माँ बाप आपको याद आएंगे। सुन लो 2 बात, क्या हो जाएगा, इतना कुछ किया है उसने जिंदगी भर आपके लिए, उनकी 2 बार डांट सुन भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये याद रखे कि ये बाहरी तौर से डांट रहा है, अंदर से तो ये भी मेरे बिना नहीं रह सकता। तो मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए मेरे लिए तो कहते ना कि बहुत अच्छी मूवी पीकू का डायलॉग है कि वो जैसे भी है मेरे फादर है, वो आपके माँ बाप है। और देखिए माँ बाप वो कोई पहले से नहीं बने हुए हैं। अगर आपके लिए चीज़ें नई हैं तो उनके लिए माँ बाप बनना भी नया है। वो भी इस लाइफ में ही सीख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। उनको नहीं समझ आ रहा कई बार कि नहीं इस चीज़ को ऐसे समझाता तो ज़्यादा अच्छा होता। उनको पता ही नहीं है वो चीज़, जैसे आपको कई चीज़ें नहीं पता है, तो उनको भी वो आपकी गलतियाँ आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको समझे। आप भी तो उनको समझिए, उनकी सिचुएशन क्या है। जब आज का बच्चा बोल रहा है कि पेरेंट्स पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं, ये नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे, उनके लिए आप नई सोच से जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये मुझे नहीं समझ रहा। दोनों इसी प्रॉब्लम में अपने बीच की ब्रिज को बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोनों ये समझना शुरू कर दो, उसकी भी दुनिया नहीं है, मेरी भी दुनिया नहीं है। दोनों को एक दूसरे की दुनिया को समझना पड़ेगा, लेकिन साथ रह कर।
दुनिया इधर से उधर हो जाए, ना बच्चे माँ बाप को कभी भूलते हैं, ना माँ बाप बच्चों को कभी भूलते हैं। ये बात याद रखिए। और जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था, प्लीज एज स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, उनके लिए आप खुश रहे और आप रहें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। जोरदार। ये आपका हमारा शो लाइव भी जा रहा है, तो एक बच्चा लगातार मुझे एक मैसेज कर रहा है, आपको शायद वो देख रहा है, मुझे संकोच हो रहा है सवाल में पूछ लेता हूँ पर फिर भी। वो ये कह रहा है कि आपने अभी बोला कि हम भी शायद ऐसे पेरेंट्स बनेंगे, तो वो पूछ रहा है कि आप शादी कब करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन इतना पूछ लिया गया है मुझसे, इतना ज़्यादा पूछ लिया गया है कि मैं इस क्वेश्चन से इतना इरिटेट हो चुकी हूँ कि मैंने लिटरली अभी, हम जब मेरे पापा मेरे साथ थे पिछले इवेंट में, और मैं उनसे पूछ रही थी कि पापा मुझे इतनी परेशानी होती, कि पापा ने बोला बोल दो बेटा नहीं करूँगी। तो मेरा रिएक्शन अब ये चुका है कि मुझे पूछने की वजह से शादी से एलर्जी फील होने लगी है कि मुझे करना ही नहीं है अब, कि मुझे तो सी आई डोंट नो टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर ऐसा नहीं है कि मैं साधु संत या साध्वी हूँ, तो ऐसा कोई सोच है कि मुझे तो शादी करनी नहीं है या ये लाइफ, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा लगा कि करनी चाहिए, कोई आपको ऐसा लगा कि इसके साथ आप लाइफ बिता सकते हैं, और जिस तरीके की लाइफ मैं जीती हूँ, जैसे मैं काम करती हूँ, उसको समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और शादी इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, कंपेनियनशिप। जब आपको लगे कि आप उस चीज़ के लिए रेडी है और आपको वो चीज़ मिल रही है, मैं विश्वास करती हूँ तभी करना चाहिए। मेरे लिए कोई चेकलिस्ट नहीं है कि मुझे इस उम्र में कर लेना है, अब जो भी दिखे कर लो, नहीं। तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, क्योंकि मैं अभी काफ़ी स्टेबल हूँ अपने लाइफ में, कभी काफ़ी खुश हूँ, और अगर मुझे लगेगा मुझे इससे ज़्यादा खुशी मिल सकती है, ओनली देन आई विल बी रेडी फॉर मैरिज। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार हाथ ऊपर करके। इतना निर्भीक होकर आपने उत्तर दिया, मुझे संकोच हो रहा था पूछने से पहले। समय का अभाव है, एक दो सवाल बच्चों से लेते हैं। सवाल और भी हैं, अगर कोई बच्ची पूछना चाहती है सवाल। अच्छा, पूछना चाहती हैं, लड़कों ने भी हाथ खड़ा करा, मैंने बच्ची बोला था। सिर्फ 2 क्वेश्चन रखते हैं, मुझे काफ़ी आई थिंक। हाँ, बस 2 सवाल प्लीज। बेटा ऐसा कोई सवाल पूछना जो यहाँ पे नहीं हुआ हो, है ना? खड़े होके। हाय, हेलो। गुड इवनिंग मैम। मैम, माई सेल्फ शिवानी राजपूत फ्रॉम यूपी। मैम, कभी कभार मैम हम अपने गोल्स से मैम भटक जाते हैं, तो मैम हमें अपने गोल्स पर कैसे फोकस करना चाहिए और उन पर कैसे डेडिकेशन बनाए रखना चाहिए? ये याद रख के कि शुरू क्यों किया। हम काम शुरू कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर हम सिर्फ जो प्रेजेंट मेहनत कर रहे हैं उस पर ध्यान रखते हैं, और हमको लगता है कि नहीं नहीं कुछ हो नहीं रहा, काम सही नहीं चल रहा, और हम उसको छोड़ देते हैं। ये भूल जाते कि काम शुरू क्यों किया था। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बीमार पड़ते हैं तो मेडिसिन एक दिन में तो आपको ठीक नहीं करती। अब आप पहली मेडिसिन लेके बोलेंगे अरे ठीक नहीं हुआ छोड़ दो, आपको उसने पहले ही बोला या तो 3 दिन की मेडिसिन है, 1 हफ्ते की मेडिसिन है, किसी को 1 महीने की मेडिसिन होती है। तो आपको रेगुलरली वो काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट किया था ठीक होने के लिए। तो आपने जब कोई आप काम करने आते हैं, कोई स्टडी के लिए आते हैं, डिग्री के लिए आते हैं, आपने काम क्यों शुरू किया था? डिग्री के लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, जो भी आपके अपने रीज़न हो सकते हैं। अब जब तक वो ना मिले, आपको याद रखना है कि जब तक वो नहीं मिलेगा मेरा काम रुकना नहीं है, मुझे चलते जाना है। अब रुकना तो सीधा उस काम पर ही। अब उसके लिए मुझे कितना भी टाइम लगे, कितना भी लंबा रास्ता हो, मंजिल तक तो पहुंचना है। ये बार बार अपने आप को याद दिलाना। हम ना याद नहीं दिला पाते, इसीलिए हम भटक जाते, हम भूल जाते कि हमने शुरू क्यों किया था, तब एक्साइटमेंट क्या थी उस चीज़ को। इसीलिए आपको आजकल जर्नल्स लिखना शुरू करो, बार बार खुद को याद दिलाओ। हमारा दिमाग थोड़ा सा भुलक्कड़ है, भूल जाता है कि उसने काम शुरू क्यों किया था। उसको याद दिलाइए और अपने आप वापस काम की ओर बढ़ जाएंगे। थैंक यू। एक प्रश्न लड़कों से ले लें क्या? एक अच्छे सवाल पूछोगे क्या? अच्छा ठीक, चलो एक लड़कों से लेते हैं, क्योंकि एक रिक्वेस्ट और है मैम से जो बच्चे लगातार कर रहे हैं, एक भजन की। हेलो हेलो, भजन सुनना चाहते हैं क्या? एक बार जोरदार तालियां बजा दें इस प्रश्न के बाद।
ओके शांत, एक बार क्वेश्चन। राधे राधे मैम। मैं अयान घोष वेस्ट बंगाल से। मैम आपने बोला था कि किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में, बट अगर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि कर्म योग करने का, तो किस्मत का क्या रोल होता है? अगर नहीं, कर्म पहले सब मैंने कुछ होता है। कोई किस्मत का कोई रोल नहीं होता। नहीं मैम, लास्ट में आपने बोला था कि किस्मत बहुत एक रोल। सुनिए मेरी बात, ओके आई अंडरस्टूड दैट। तो देखिए किस्मत क्या है, हर किसी को, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक नंबर 2, ये किस्मत है, सबको मिली है यहाँ पे। इससे मल्टीप्लाई करना है मेहनत, इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा। अब 2 इंटू 2 होगा 4, वो आपका सक्सेस है। अब आप वही 2 को यहाँ पर बढ़ा के 3 कर दो, यहाँ 6 हो जाएगा। आप जैसे जैसे अपनी मेहनत बढ़ाएंगे ये रिजल्ट यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो किस्मत का रोल 2 वाला है, मेहनत का रोल आपके ऊपर है। क्या बात है, जोरदार तालियां। और बाकी जो मैंने चीज़ कही है उसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि कई बार कहते हैं ना कि सब चीज़ें पहले से लिखी है, करेक्ट लिखी है, कि जिंदगी के किताब में जब चीज़ें पहले से ही लिखी हुई है, भगवान ने पहले ही लिखी है, तो हम मेहनत क्यों करें? मेहनत इसीलिए करो कि आपको नहीं पता उस किताब के कुछ पन्नों पर भगवान ने लिखा होगा जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो मर्जी में आप घर पे बैठे हैं तो भगवान कहेंगे उसके घर पे बैठने की मर्जी थी, मैं क्या करूं, मैंने तो पन्नों पर साफ साफ लिखा था जो तुम चाहो। तो इसीलिए लिखा तो सब कुछ है, लेकिन लिखा यही है कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। तो इसीलिए आप काम करते रहिए, किस्मत अपना रोल निभा रही है और वो आपकी मेहनत के साथ बढ़ती है। जो जितनी मेहनत करेगा उसकी किस्मत उतनी अच्छी होती जाएगी, जो जितनी कम मेहनत करेगा वो अपनी किस्मत को कोसता रहेगा। तो ये बंद कर दीजिए। आपकी अनुमति हो तो 1-2 सवाल और ले लें। तो आप नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आऊंगी, तो आई थिंक तो एक आध भजन कर लें क्या? थोड़ा सा, हाँ। भजन सुनना चाहते हैं क्या सब? नहीं नहीं, तो एक बार जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके बजा दीजिए ताकि आपसे 2 लाइन मैं गाती हूँ, बाकी मैं उसके साथ मोटिवेशनल सेशंस में नहीं करती। तो आइए 2 लाइन आप सभी के लिए, सो दैट आपके अंदर वो एक भूख रहे, तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो आप आए भजन सुनने के लिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थैंक यू सो मच। आई घर जाओ, पढ़ाई करो, चलो। एक बार फिर से हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऐसा विराट व्यक्तित्व आज कोटा की पावन धरती पर, मोशन के प्रांगण पर। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा